नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं रीना बिस्ट, मेरे साथ है पंडित सुनील भारद्वाज जी जो वास्तु एक्सपर्ट है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे फेंगशुई और वास्तु के बारे में कि फेंगशुई जो हम यूज़ करते हैं अपने घर पे कि उसके क्या नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट है वो बताएंगे आज पंडित जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिशक्ति पॉजिटिव सिंबल्स माना जाता है, तो उसका क्या महत्व है, वो क्या हमें जब घर पे लगाते हैं उससे क्या नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, क्या उससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, तो हमें बताइए। देखिए, त्रिशक्ति आपको इसमें ओम भी मिल रहा है, स्वास्तिक भी मिल रहा है, त्रिशूल भी मिल रहा है। जी ये एक तरह से ब्रह्मा विष्णु और महेश का सिंबल है। जी और त्रिशक्ति यानी कि त्रिदेव की शक्ति है ये। इसको जब हम घर में लगाते हैं तो वहाँ त्रिवेणी का योग कहा गया है। इसके लगाने से अगर इसको अभिमंत्रित करा के घर की चौखट पे, घर की एंट्रेंस पे या मुख्य द्वार पे, जिस कमरे में कोई बाधा हो, कहीं डर लगता हो, कहीं बुरे सपने आते हों, तो वहाँ पर इसको लगाते हैं तो इससे हमेशा जो लक्ष्य के लिए लगाया जाता है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसको लगाया जाता है अभिमंत्रित करके, वो लक्ष्य ये पूरा करता है। ओके। तो इससे क्या हमें घर की प्रोटेक्शन कहेंगे और फैमिली प्रोटेक्शन भी मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं। जैसे कि बताया हमने कि इसमें दो बातें, एक तो ये लगाने का तरीका कैसा होना चाहिए, और जब हम इसे लगा लेते हैं तो प्रोटेक्शन आपको सबसे पहले मिलती है कि कोई भी अप्रिय या अकस्मात कोई घटना होने वाली होती है, कोई भी घटना हो किसी के भी घर में, या किसी भी तरह का कोई संकट आने वाला हो आपको, तो ये एक आपका प्रोटेक्शन करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। तीन है ना ये, त्रिशक्ति कहा गया तो तीन हो गए। तो मानसिकता आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मानसिकता बिगड़ेगी नहीं। शारीरिक जो आपकी जितनी क्षमता है, आप क्षमता से ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। और शारीरिक रूप से मान लो कोई कष्ट बाधा आने वाली है, इम्यूनिटी आपकी बहुत कमज़ोर हो रही है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की आपके अंदर जो ऑरा है वो बहुत अच्छा करेगा। ऑरा अच्छा होगा, आपकी साइकोलॉजी ठीक होगी, आपकी मनोवृत्ति ठीक होगी, आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होगा। मनोवृत्ति के कारण चंद्रमा मन का कारक है, मन आपके बॉडी को कमांड देगा, और कमांड देने के साथ साथ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए ये इफेक्टिव है। तो इसको हम अपने घर पे लगा सकते हैं, फैक्ट्री में भी लगा सकते हैं, शॉप वगैरह में भी लगा सकते हैं इसको? बिल्कुल लगाया जा सकता है, और बहुत सारे घरों में, बहुत सारी फैक्ट्रियों में, बहुत सारी दुकान मकान सब जगह हम बहुत लगवाते हैं इसे। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमने लगाए हैं इसको। और इसका एक लगाने का भी हाँ, तरीका मैं है। यही पूछना चाह रही थी कि इसको कैसे लगाया जाएगा, कि पूजा पाठ पूरा करके अनुष्ठान पूरा करना पड़ता है या हम ऐसे ही लगा सकते, क्या रहता है इसका? देखिए, इसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण है। जी इसको बिना अभिमंत्रित कराए तो कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का। प्राण प्रतिष्ठा बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। उस चीज़ की मूल्य तभी है कि जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। इससे पहले का कोई मूल्य नहीं है। मूर्तियाँ आपको पूरे बाज़ार में मिलती रहेंगी, सारे भगवानों की मूर्तियाँ मिलती हैं। जिस दिन मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद किसी भी यंत्र का अभिमंत्रण हो जाए, उस मंत्रों के द्वारा उसको जगा दिया जाए, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डाल दी जाए, तब उसको स्थापित करने से वो 100 नहीं 1000 लाख गुना, करोड़ों गुना फल देती है, और तत्काल फल देना प्रारंभ कर देती है। फैक्ट्रियों पे, दुकान पे, शोरूम पे, जितनों पे हम लगाते हैं उसको अभिमंत्रित कराते हैं। उसके अलग मंत्र भी होते हैं। तो इसकी कोई दिशा होती है, मतलब अंदर लगाना चाहिए पहाड़, या कोई दिशा देखा जाता है? तो कहाँ मतलब होनी चाहिए, इसको कहाँ लगाना चाहिए? देखिए, इसकी दिशा की बात करते हैं तो मेन एंट्री पे इसको लगाना चाहिए। जहाँ पर दोष लगता है वास्तु का वहाँ लगाना चाहिए। टॉयलेट की दीवार पे नहीं लगा सकते, बाथरूम की दीवार पे नहीं लगा सकते, कोई ऐसी दीवार पे नहीं लगा सकते जिस दीवार पर दोष हो। दोष का तात्पर्य वो दीवार, जैसे साउथ की दीवार पर नहीं लगा सकते। एंट्री अगर साउथ पे हो तो उसकी चौखट पे जरूर लगा सकते हैं। लगा आप चारों तरफ सकते हैं, बट टॉयलेट की दीवार पे भूल कर नहीं लगा सकते। अब बाथरूम की दीवार पर भूल कर नहीं लगा सकते। ऐसा कोई जगह हो जहाँ पर दोष हो, जहाँ पर कोई बाथरूम करते हो, या उस दीवार से लगा हुआ कहीं ऐसा हो बाथरूम का स्थान हो या टॉयलेट का, शौचालय के आसपास इसको नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए अलग यंत्र हैं बहुत सारे। ओके।
तो इसको मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई शुभ दिन देखा जाता है या हम कभी भी लगा सकते हैं इसको? बिल्कुल, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ योग और व्यक्ति जिसके यहाँ लगाते हैं उसको, तो उसके ग्रह दिशा क्या चल रही है और कौन सी दिशाओं में लगाना चाहिए, और इसको अभिमंत्रित करने से मंत्रों से कौन से जगाना चाहिए। अच्छा। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो मंत्र कौन से पढ़ने चाहिए, उन मंत्रों से जगाना चाहिए। तो ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी कोई अगर खरीद लेता है त्रिशक्ति त्रिशूल, तो उसका कैसे मंत्रों से उच्चारण किया जा सकता है, आप थोड़ा ये बताइए। देखिए, अगर आप खरीद के ले आते हैं इसको, तो इसमें अनाज में डुबो के रखना चाहिए, सवाया अनाज में, 5.25 किलो गेहूँ, 11.25 किलो गेहूँ, या जिसके घर में लगाना है उसके वज़न के बराबर गेहूँ खरीद लीजिए। 3 दिन उसको गेहूँ में डुबो के रखिए, ये इसकी प्रक्रिया है। यूँ तो कहा गया बहुत तरह के 7 अनाजों में डुबोना चाहिए, 7 अनाजा में, त्रिशक्ति है तो 3 अनाज में डुबोना चाहिए। और किस दिशा में लगाना चाहिए वो अलग अलग दिशाओं में है, कौन सी चौखट पे लगाना है तो उसकी दिशा, जैसे हम लोग करते हैं प्रक्रिया। और मंत्र की बात करिए तो त्रिशक्ति है, मृत्युंजम महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम करमबंधने। ये अगर आप 1.25 लाख कर लें और इसको स्थापित कर दें, तो शास्त्र का वाक्य तो ये है कि भावी को मेटने की कहीं क्षमता है तो वो काल के भी महाकाल की है। तो महाकाल जो है ना, उसको हमने कहा, हे मृत्युंजम महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं, जन्म और मृत्यु हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, हमें अपनी शरण में लीजिए, कष्ट, बाधा, रोग, संकट, कलह, कलेश, इनसे हमें मुक्त कर दीजिए, ये आपने कहा। और ऐसा वाक्य, उसके बाद ब्राह्मण या योग्य व्यक्ति को वो सारा अनाज दान दे दीजिए। दान देते समय भी आपने उसका क्रेडिट स्वयं नहीं लेना, उसका क्रेडिट आपने हरि ओम तत्सत बोलकर विष्णु को देना है, ताकि उसका फल जो है विष्णु को मिले। आपका पुण्य भी नहीं चाहिए, ये विधि है कही गई, तो वो आपको उसका फल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जाके तो विष्णु से थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना है ना, तो वहाँ आपने ज्वाइंट जुड़ना है जाके। तो ये प्रक्रिया कही गई है, इस प्रक्रिया से अगर कोई व्यक्ति करता है और ऐसा त्रिशक्ति यंत्र अभिमंत्रित कराकर स्थापित करता है, तो उसके घर में सुख शांति का वास होता है, दीर्घायु होती है, काल के गाल में कभी नहीं जाता, जो सबसे प्रमुख बात है। और ऐसा रोग नहीं होता जो असाध्य रोग का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।